आइए जानते हैं झारखंड के 10 बड़ी खबरों को फटाफट। अगर आपने हमारे JTN न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ट्रेड यूनियनों का भारत बंद आज। क्यों हो रही हड़ताल? क्या खुला रहेगा और क्या होगा बंद? ट्रेड यूनियनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद में 25 करोड़ मजदूरों और कर्मचारियों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। ये कर्मचारी केंद्र सरकार पर मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक नीतियों का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस हड़ताल का आह्वान 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साझा मंच ने किया है। इसमें किसान संगठनों और ग्रामीण मजदूर यूनियनों का भी समर्थन है। नावाडी स्थित विनोद बिहारी स्टेडियम में मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल श्री संतोष गंगवार जी की गरिमा में उपस्थिति में डुमरी विधानसभा के प्रतिभाशाली 110 छात्र छात्राओं को चुनावी वचन के अनुसार 3 महीने की वेतन के 75% राशि से सम्मानित करने का कार्य किया। इस बार छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है। अगली बार किसानों, महिलाओं या जरूरतमंद परिवारों की सहायता की जाएगी। वही मैट्रिक या इंटर में जो छात्र असफल हो गए हैं और आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़ने की सोच रहे हैं, उन्हें भी सहायता प्रदान की जाएगी। उनकी एक सूची बनवाई जा रही है ताकि उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित और समर्थित किया जा सके। मैं भी एक गरीब का बेटा हूँ और मैंने गरीबी को बहुत नजदीक से देखा है। मुझे भी पढ़ाई के दौर में लोग मदद करते थे। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। आज जब मैं विधायक बना तो जरूरतमंदों को मदद कर रहा हूँ। महामहिम राज्यपाल महोदय का आभार। बोकारो उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और अन्य उपस्थित सरकारी पदाधिकारी को धन्यवाद। पूर्व विधायक जानकी यादव को मिली बड़ी जिम्मेदारी। झारखंड पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष बने। राज्य सरकार ने बरकट्ठा के पूर्व विधायक जानकी यादव को झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष मनोनीत किया है। साथ ही गिरिडीह के जोरासांग निवासी नरेश वर्मा को आयोग का सदस्य मनोनीत किया है। राज्य सरकार के कल्याण विभाग ने सोमवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्य के मनोनयन से निकाय चुनाव शीघ्र होने की भी संभावना बढ़ गई है। आयोग में अध्यक्ष के पद रिक्त होने से ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया में तेजी नहीं आ पा रही थी। ट्रिपल टेस्ट के आधार पर OBC का आरक्षण तय होने के बाद राज्य में निकाय चुनाव भी हो सकेगा। हालांकि आयोग ने सभी जिलों में OBC का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। उसकी जांच के लिए संस्थान के चयन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। ट्रैफिक अलर्ट। 10 जुलाई को इस रूट पर नहीं चलेंगे ऑटो। सुबह 8 बजे से वाहनों की नो एंट्री। राजधानी रांची के ट्रैफिक व्यवस्था में 10 जुलाई को बड़ा बदलाव किया गया है। 10 जुलाई की सुबह 8 बजे से राजधानी के कई प्रमुख मार्गों का वाहनों का आवागमन बाधित रहेगा। वहीं विभिन्न मार्गों पर रूट डाइवर्ट किया गया है। रांची स्थित रेडिशन ब्लू होटल में 10 जुलाई को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और कई VVIP शामिल होंगे। सरेंडर हो गई राशि, कार्रवाई की मांग। बेरमो गोमिया के पूर्व विधायक डॉ लंबोदर महतो ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। कहा कि राज्य सरकार द्वारा BBMQ धनबाद को गोमिया, टुंडी व जामाडोबा, झरिया राजकीय डिग्री कॉलेज में पुस्तकालय के लिए 25 से 25 लाख और प्रयोगशाला के लिए 25 से 25 लाख रुपए वित्तीय वर्ष 2024-25 में उपलब्ध कराया गया था। लेकिन विश्वविद्यालय प्रबंधन ने लापरवाही बरतते हुए इस राशि का उपयोग नहीं किया और इसे वापस कर दिया। लापरवाह पदाधिकारी व कर्मियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। झारखंड आंदोलन के भीष्म पितामह विनोद बिहारी महतो द्वारा स्थापित लॉ कॉलेज धनबाद का नामकरण उनके नाम पर करने, पूर्ण शासी का गठन करते हुए प्राचार्य की स्थायी नियुक्ति करने और BBMQ धनबाद में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर झारखंड की क्षेत्रीय तथा जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई शुरू कराने की मांग की। गरीब रथ की बोगी में उठने लगा धुआं, चलती ट्रेन से कूदे यात्री, कई चोटिल। रांची दिल्ली से रांची आ रही गरीब रथ ट्रेन की बोगी में अचानक धुआं निकलने लगा, जिससे अफरातफरी मच गई और कई यात्री अनहोनी की आशंका से डरकर चलती ट्रेन से कूद पड़े। इनमें से कई चोटिल भी हुए हैं।
किसी प्रकार के विशेष नुकसान की सूचना नहीं है। घटना के बारे में एक यात्री ने दूरभाष पर बताया कि दिल्ली रांची गरीब रथ ट्रेन संख्या 12R878 दिल्ली से अपने निर्धारित समय शाम 4:10 बजे रवाना हुई। ट्रेन जब गाजियाबाद खुर्दा के बीच शाम 5:30 बजे पहुंची तो यात्रियों ने बोगी संख्या G5 में धुआं उठते देखा। इसके बाद अफरातफरी मच गई। लोगों ने इसकी जानकारी बोगी में मौजूद टीटी को दी। वही टीटी ने इसकी जानकारी गार्ड और लोको पायलट को दी, जिसके बाद ट्रेन की गति धीमी हुई। लेकिन यात्रियों में भय इतना बढ़ता गया कि लोग अपने अपने सामान के साथ ट्रेन पूरी तरह रुकने से पहले ही कूदने लगे। इस क्रम में कई लोग चोटिल भी हुए। इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। राजा तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य का झरिया विधायक ने किया निरीक्षण। झरिया के ऐतिहासिक राजा तालाब के सौंदर्यीकरण का जायजा लेने मंगलवार को झरिया विधायक रागिनी सिन्हा पहुंची। उन्होंने सीढ़ियों का निर्माण और बाउंड्री वॉल का निरीक्षण किया। उन्होंने संवेदक मनमोहन ग्रोवर को निर्माण कार्य बेहतर सामग्री का उपयोग करने व जल्द कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। झारखंड में जमशेदपुर से होगी डिजिपिन की शुरुआत। जानिए क्या है डिजिपिन। डाक विभाग अब पारंपरिक 6 अंकों के पिन कोड की जगह अत्याधुनिक 10 अंकों का डिजिपिन लाने जा रहा है। डिजिपिन एक अल्फान्यूमेरिक कोड होगा जो किसी व्यक्ति के घर, व्यवसाय या संस्थान का सटीक लोकेशन दर्शाएगा। ये पूरे देश में लागू होगा, लेकिन झारखंड में जमशेदपुर से इसकी शुरुआत होगी। वर्तमान पिन कोड जहां एक बड़े क्षेत्र को कवर करता है, वही डिजिपिन प्रत्येक इमारत या भवन के लिए विशिष्ट होगा। इसे 4x4 मीटर की ग्रिड प्रणाली में बांटकर अक्षांश देशांतर के आधार पर तैयार किया गया है। इससे ग्रामीण इलाकों, अस्पष्ट पते वाले क्षेत्रों और आपात सेवाओं को भी सही स्थान तक पहुंचने में मदद मिलेगी। जमशेदपुर से कोलकाता और भुवनेश्वर की उड़ान की नई दर जारी। सोनारी एयरपोर्ट से कोलकाता और भुवनेश्वर की हवाई उड़ान थोड़ी महंगी कर दी गई है। वहीं सप्ताह में 7 दिन ये हवाई सेवा उपलब्ध रहेगी। इसको देखते हुए दोनों ही शहरों के लिए दुर्गा पूजा तक के लिए इंडियन वन इंटरनेशनल ने बुकिंग शुरू की है। नए रेट के तहत जमशेदपुर से कोलकाता और कोलकाता से जमशेदपुर तक की हवाई उड़ान 2,903 रुपए है। पहले इसका रेट 2,873 रुपए था। वहीं जमशेदपुर से भुवनेश्वर और भुवनेश्वर से जमशेदपुर तक की उड़ान की दर 3,182 रुपए तय की गई है। पहले 3,147 रुपए लगते थे। जामताड़ा मंत्री ने विद्युतीकरण कार्य का किया उद्घाटन। प्रखंड क्षेत्र के आदिवासी बहुल सुपाइडी पंचायत के केंदबोना गांव में मंगलवार को मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने विद्युतीकरण कार्य का उद्घाटन किया। बताया कि जहां आजादी के बाद से अब तक बिजली नहीं पहुंची थी, मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के अथक मेहनत और जनसेवा के संकल्प ने इस गांव के हर घर में उजाला ला दिया। भारी बारिश के बावजूद जन सैलाब उमड़ पड़ा।